ये कहानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसे व्यापक आयु वर्ग के पाठकों के लिए तैयार किया गया है। मुझे आशा है कि आप इसे पढ़कर आनंद लेंगे। हिमाद्री और सरयू का पाठ। प्राचीन काल में एक विशाल पर्वत था जिसका नाम हिमाद्री था। वो इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी सदा बादलों से ढकी रहती थी। हिमाद्री को अपने विशाल आकार और स्थिरता पर बहुत घमंड था। वो कहा करता था, मैं अटल हूं, मैं युगों से यहां खड़ा हूं। उसी के चरणों में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका नाम सरयू था। वो हमेशा बहती रहती थी, कल कल की मधुर ध्वनि करती हुई। एक दिन हिमाद्री ने सरयू का मजाक उड़ाया। उसने गर्जा, ऐ छोटी सी सरयू, तुम कितनी चंचल हो, हमेशा भागती रहती हो, कभी स्थिर नहीं होती। सरयू ने प्रेम से उत्तर दिया, महाराज, स्थिरता में आपका बल है और गति में मेरा जीवन है। मैं ही तो आपके बर्फ को पिघलाकर दूर तक ले जाती हूं। हिमाद्री ने यह बात अनसुनी कर दी और हंसते हुए कहा, तुम क्या जानो महत्व, तुम तो बस एक पतली धार हो। उसने अपनी विशालकाय चट्टान को थोड़ा और फैला लिया। कुछ दूर एक छोटा सा गांव था जो हिमाद्री और सरयू के बीच के संतुलन पर निर्भर था। लेकिन हिमाद्री के अहंकार से सरयू दुखी हो गई और उसने अपना मार्ग बदल लिया। जल्द ही गांव की जमीन सूखने लगी, फसलें मुरझा गईं। हिमाद्री ने सोचा, मेरे बिना क्या होगा, लेकिन गांव वाले नदी के जल के लिए तड़पने लगे। तब ऋषि भास्कर ने हिमाद्री को समझाया, हे पर्वतराज, आप महान हैं, पर सरयू आपके जीवन का संदेश दूर दूर तक ले जाती है। आपका बल और उसका प्रवाह मिलकर ही जीवन रचते हैं। हिमाद्री ने अपना अहंकार छोड़ा और सरयू से क्षमा मांगी। सरयू ने वापस आकर फिर से गांव को जीवन दिया। तब से पर्वत और नदी ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया।